नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है बिहार स्पेशल क्वेश्चंस। जो बिहार स्पेशल क्वेश्चंस आ रखे हैं बीपीएससी के प्रीलिम्स में, उसका आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। ये पार्ट 1 है एंड सूनर विल ब्रिंग पार्ट 2 ऑल्सो। पहला क्वेश्चंस, कोल म्यूटनी ऑफ 1831 अंडर बुद्धो भगत टुक प्लेस इन। जो कोल म्यूटनी 1831 में बुद्धो भगत के लीडरशिप में हुआ था, वो कहाँ हुआ था? सिंहभूम में हुआ था। हु स्पेयरहेडेड 1857 रिवोल्ट इन बिहार। 1857 की रिवोल्ट को किसने लीड किया था बिहार में? कुंवर सिंह। हु ड्रू गांधीजी's अटेंशन टू द प्लाइट ऑफ इंडिगो पीजेंट इन चंपारण। जो चंपारण में इंडिगो की खेती कर रहे जो किसान थे, उनके प्लाइट को किसने गांधी जी को समझाया? राजकुमार शुक्ल। Which was the first capital of ancient महाजनपद मगध। मगध की पहली राजधानी क्या थी? पहली राजधानी राजगिरी थी, जिसे राजगीर भी बोलते हैं, और सेकेंड राजधानी पाटलिपुत्र थी। स्वामी सहजानंद was related to which movement। स्वामी सहजानंद किस आंदोलन से संबंधित हैं? पीजेंट मूवमेंट। गांधी जी फर्स्ट सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट इन इंडिया टुक प्लेस एट विच प्लेस। किस जगह पे गांधी जी का पहला सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ? वो था चंपारण 1917 में। रिवर एंड डायरेक्शन, कमला, बागमती, कोसी, गंडक, ये किस दिशा से बहती है? इसको समझने के लिए हमें मैप याद रखना जरूरी है। इसे हम आगे के स्लाइड में पिक्चर के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे। मिनरल्स, बिहार में किस डिस्ट्रिक्ट में कौन सी मिनरल पाई जाती है, ये इंपॉर्टेंट है। कि जो लाइमस्टोन होता है वो कैमूर डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। जो माइका होता है वो गया डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। जो क्वार्टजाइट होता है वो कैमूर डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। जो लेड जिंक होता है वो बांका डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। इंडस्ट्री एंड प्लेस इन बिहार, बिहार के किस एरिया में कौन सा इंडस्ट्री एग्जिस्ट करता है, ये फैक्ट्स हमें याद रखना जरूरी है। जैसे ऑयल रिफाइनरी जो बिहार में है वो किस एरिया में है? बरौनी एरिया में है। जो सीमेंट है वो बंजरी एरिया में है। जो फर्टिलाइजर है वो भौराही नाम की जगह पे है। जो वैगन एंड इंजीनियरिंग का काम होता है वो पटना में काम होता है। इन विच डिस्ट्रिक्ट वी फाइंड ओनली नेशनल पार्क ऑफ बिहार। बिहार की एकमात्र नेशनल पार्क किस डिस्ट्रिक्ट में है? वेस्ट चंपारण में, वाल्मीकि नेशनल पार्क। ये मैप के थ्रू हम लोग नदी को समझ सकते हैं कि बिहार में इंपॉर्टेंट नदी ये गंगा है। गंगा से सबसे पहले करमनासा नदी आके मिलती है बिहार और यूपी के बॉर्डर पे। फिर आगे बढ़ते हैं गंगा वाली डायरेक्शन में, तो हम लोग देखते हैं सोन नदी दक्षिण दिशा से साउथ से आके गंगा में एज ए ट्रिब्यूटरी मिलती है। फिर पुनपुन फल्गु नदी में आके मिलती है और दोनों जाके गंगा में मिलती है। फिर क्यूल, फिर अजय। यदि हम नॉर्थन डायरेक्शन देखें तो सबसे पहले घाघरा नदी है, फिर गंडक नदी है, फिर बूढ़ी गंडक है, फिर बागमती है। बूढ़ी गंडक और बागमती एक पॉइंट पे मिलती है, उसके बाद आगे चल के गंगा में मिलती है। फिर कमला एंड कोसी, कमला नदी और कोसी नदी भी गंगा में मिलने से पहले एक पॉइंट पे मर्ज होती है, फिर उसके बाद गंगा मिलती हैं। फिर महानंदा गंगा में मिलती है। पिडमोंट स्वैम्प सॉइल फाउंड ओनली, किस डिस्ट्रिक्ट में पिडमेंट स्वैम्प सॉइल मिलता है? वेस्ट चंपारण में। वेस्ट चंपारण एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां पे पिडमेंट स्वैम्प सॉइल मिलता है बिहार में। Which of the following pairs of administrative division of Bihar Ganga river does not flow? किस एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ बिहार से गंगा रिवर फ्लो नहीं करते हैं? तो इसका ऑप्शन था दरभंगा मुंगेर, पूर्णिया भागलपुर, तिरहत सारण, कोसी मगध। तो इसका आंसर होगा कोसी मगध। इस एरिया से गंगा पास नहीं होती। बाकी और दिए गए जो 3 डिविजन्स हैं उससे गंगा पास होती है। ट्राइब एंड डिस्ट्रिक्ट्स इन बिहार, बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में कौन सी ट्राइब पाई जाती है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो हमें याद रखने हैं।
सांथाल ट्राइब है जो कि बांका डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। जो मुंडा ट्राइब है वो पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में मिलती है। जो ओराव ट्राइब है वो सुपौल डिस्ट्रिक्ट में मिलती है। जो खारवाड़ ट्राइब है वो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में मिलती है। Who formed बिहार प्रोविंशियल किसान सभा in 1929? 1929 में किसने बिहार प्रोविंशियल किसान सभा को बनाया था? इसका आंसर है स्वामी सहजानंद सरस्वती। हु एस्टैब्लिश स्वराज दल इन बिहार? बिहार में स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर है श्री कृष्ण सिंह। विच डिस्ट्रिक्ट हैज नॉट धारवाड़ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन? किस डिस्ट्रिक्ट के पास धारवाड़ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन नहीं है? ऑप्शन था मुंगेर, रोहतास, जमुई और नवादा। धारवाड़ फॉर्मेशन फाउंड इन साउथ ईस्ट पार्ट ऑफ बिहार। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ गंगा रिवर इन बिहार इज? गंगा रिवर के बैंक पे कितने डिस्ट्रिक्ट स्टैब्लिश्ड हैं बिहार में? तो उसका आंसर है 12। 12 डिस्ट्रिक्ट ऐसी होती है जिससे गंगा पास होती है। विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड इन मुंगेर डिस्ट्रिक्ट? मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? इसका आंसर है भीम बांध। Which company established its factory in 1632 at पटना? कौन सी कंपनी थी जिसने अपनी फैक्ट्री 1632 ईस्वी में पटना में लगाई? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी जिसने 1632 ईस्वी में पटना में अपनी फैक्ट्री लगाई। कृषि कर्मण अवार्ड जो कि गेहूं, राइस, पल्स और भी मोटे अनाज जो होल ग्रेन होते हैं उनके लिए दिया जाता है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बिहार को कंटिन्यूअसली कितने बार मिला है? 5 बार। 5 बार लगातार बिहार को कृषि कर्मण अवार्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साइड से मिला है। सतत जीविकोपार्जन योजना इज फॉर? जो सतत जीविकोपार्जन जो योजना है वो किसके लिए है? तो ये कहता है कि टू ब्रिंग पुअर एंड दलित फैमिली हु वर अफेक्टेड ड्यू टू लिक्विड बैन इन बिहार इनटू मेन स्ट्रीम। जो गरीब और दलित फैमिली हैं जो शराब बंदी से अफेक्ट हुआ है, जिनका लाइवलीहुड अफेक्ट हुआ है, उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए ये स्कीम चलाया गया है बिहार सरकार के द्वारा। 7 निश्चय 1.0 एंड 2.0। जो 7 निश्चय फर्स्ट और 7 निश्चय सेकेंड हैं वो कौन कौन से हैं? इसको समझने के लिए हम लोग एक पिक्चर्स का यूज करेंगे जो कि स्लाइड्स के लास्ट में है। व्हेन वाज बिहार एस्टैब्लिश? बिहार कब एस्टैब्लिश किया गया था? 1912 में बिहार एंड उड़ीसा को बंगाल से अलग करके एस्टैब्लिश किया गया था। 1936 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत बिहार को उड़ीसा को अलग किया गया था। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 2000 में झारखंड को बिहार से अलग किया गया। अगला क्वेश्चन है विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज हाईएस्ट सेक्स रेशियो इन 2011 सेंसस? कौन सी डिस्ट्रिक्ट है बिहार की जो कि 2011 के सेंसस में हाईएस्ट सेक्स रेशियो रखता है? गोपालगंज। गोपालगंज का सेक्स रेशियो हाईएस्ट था 2011 के सेंसस में आउट ऑफ ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार। Which district has highest area under dense deciduous forest cover? बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा एरिया डेंस डिसिडुअस फॉरेस्ट के अंदर है? परसेंटेज वाइज बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में परसेंटेज वाइज डेंस डिसिडुअस फॉरेस्ट कवर सबसे ज्यादा है? वेस्ट चंपारण। वेस्ट चंपारण हैज हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर इन बिहार। पूरे बिहार में सबसे ज्यादा परसेंटेज वाइज एरिया के परसेंटेज वाइज वेस्ट चंपारण में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर है, जिसमें वाल्मीकि नेशनल पार्क और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी पाया जाता है जिसका नाम है वाल्मीकि एंड उदयपुर। डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार विच हैज लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ गंगा रिवर इज? बिहार की ऐसी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जिसमें गंगा रिवर सबसे ज्यादा ट्रेवल करती है? पटना। इन तिनकठिया सिस्टम हाउ मच लैंड वॉज टू बी रिजर्व फॉर इंडिगो कल्टिवेशन? जो तिनकठिया सिस्टम था
उसमें कितना जमीन रिजर्व होता था इंडिगो कल्टीवेशन के लिए? तो 3 कट्ठा आउट ऑफ 20 कट्ठा। 20 कट्ठे में से 3 कट्ठा रिजर्व करके रखना होता था इंडिगो कल्टीवेशन के लिए। वेयर वॉज फर्स्ट कांग्रेस सेशन बिहार हेल्ड? बिहार में सबसे पहला कांग्रेस सेशन कहाँ हुआ था? पटना। 1912 में हुआ था, बांकीपुर एरिया में। एंड उसके जो प्रेसिडेंट थे वो RN मुधोलकर थे। और जो दूसरे सेशन हुए थे वो 1913 में गया में हुआ था, जिसके प्रेसिडेंट थे CR दास। और उसी टाइम स्वराज पार्टी बना था। जो तीसरा सेशन हुआ था वो 1940 में रामगढ़, जो कि अब झारखंड में है, वहां हुआ था। और उनके जो प्रेसिडेंट थे वो अब्दुल कलाम आजाद थे। जो रामगढ़ का कांग्रेस सेशन हुआ था 1940 में, उनके प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम आजाद थे। टाइटल गिवन टू जयप्रकाश नारायण वाज? JP को कौन सा टाइटल दिया जाता है? लोकनायक। लोकनायक टाइटल जयप्रकाश नारायण को दिया जाता है। हालांकि और सिमिलर जो टाइटल हैं, जैसे गोपाल हरि देशमुख को लोकितवादी की टाइटल दी जाती है, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक की टाइटल दी जाती है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बिहार दिवस 22 मार्च? जो 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो इसका आंसर है कि 22 मार्च 1912 को ही बिहार और उड़ीसा प्रोविंस को बंगाल से अलग किया गया था। इसीलिए बिहार फॉर्मेशन डे 22 मार्च को माना जाता है। पिक्चर 7 निश्चय 1 और 7 निश्चय 2 के पॉइंटर्स हैं। जो 7 निश्चय 1 है वो पार्ट 1 जिसे हम लोग बोल रहे हैं। जो पार्ट 1 है वो 2015 से चालू होता है 2020 तक। और जो 7 निश्चय पार्ट 2 है वो 2020 से चालू होता है। 7 निश्चय पार्ट 1 में जो पहला पॉइंट है वो है आर्थिक हल युवाओं को बल, यानी कि यूथ का एम्पावरमेंट की बात कर रहा है पहला पॉइंट। जो दूसरा पॉइंट है वो बात कर रहा है आरक्षित रोजगार, महिलाओं को अधिकार, यानी वुमन एम्पावरमेंट की बात कर रहा है। हर घर बिजली लगातार, जो तीसरा पॉइंट है, वो इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा है। हर घर नल का जल, ये वाटर की बात कर रहा है, ड्रिंकिंग वाटर की बात कर रहा है। घर तक पक्की गली नली, यानी कि ये सड़क की बात कर रहा है, रोड की बात कर रहा है। और बेसिक सैनिटेशन की बात कर रहा है। शौचालय निर्माण, घर का सम्मान, ये सैनिटेशन की बात कर रहा है। अवसर बढ़े आगे बढ़े, ये अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा है। जो 7 निश्चय पार्ट 2 है उसमें पहला पॉइंट है युवा शक्ति बिहार प्रगति, तो ये यूथ एम्पावरमेंट की बात कर रहा है। सशक्त महिला, सक्षम महिला, ये वुमन एम्पावरमेंट की बात कर रहा है। हर खेत को सिंचाई के लिए पानी, ये इरिगेशन, खेत को पानी चाहिए उसकी बात कर रहा है, इरिगेशन की बात कर रहा है। स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, ये क्लीन विलेज की बात कर रहा है। स्वच्छ शहर विकसित शहर, ये क्लीन सिटी की बात कर रहा है। सुलभ संपर्कता, ये इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा है, कनेक्टिविटी की बात कर रहा है। सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा, ये हेल्थ की बात कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, यूसुफ शाह चाक जो कि लास्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर वैली थे, who was exiled to बिहार by अकबर, was buried in? जो यूसुफ शाह चाक थे, जो कि लास्ट मुस्लिम रूलर कश्मीर वैली के थे, उनको एग्जाइल किया गया था अकबर, एम्परर अकबर के द्वारा। उनकी जब डेथ हुई थी तो उनको कहाँ गाड़ा गया था? तो आंसर है नालंदा में उनको गाड़ा गया था। व्हाट इज द टैगलाइन ऑफ बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन? जो बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है उसकी टैगलाइन क्या है? तो उसका टैगलाइन है ब्लिसफुल बिहार। हु लेड द कल्टिवेटर्स इन बिहार ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के समय बिहार में किसने कल्टिवेटर्स को लीड किया था? स्वामी विद्यानंद। अगला क्वेश्चन, हु इज द क्रिएटर ऑफ मॉडर्न बिहार? मॉडर्न बिहार के क्रिएटर किसको माना जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा। डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन बिहार इज? बिहार की ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसका पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ही ज्यादा है? शिवहर।
As per the census 2011, चाइल्ड सेक्स रेशियो इन बिहार वॉज 2011 के सेंसस के अनुसार बिहार में चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना था? 935. हु लेड साल सत्याग्रह इन भागलपुर? भागलपुर में साल सत्याग्रह को किसने लीड किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. हु लेड अंबारी सत्याग्रह इन 1939 बिहार? 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह को किसने लीड किया था? इसका आंसर है यदुनंदन शर्मा. हु वॉज द एडिटर ऑफ सर्चलाइट न्यूज़पेपर इन बिहार? बिहार में जो न्यूज़पेपर पब्लिश होती थी द सर्चलाइट, उसके एडिटर कौन थे? मुरली मोहन प्रसाद. हु फॉर्म द बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931? बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931 में किसने बनाया था? फूलन प्रसाद वर्मा, जयप्रकाश नारायण एंड राहुल संस्कृतायन. मंडल डैम प्रोजेक्ट इज ऑन विच रिवर? जो मंडल डैम प्रोजेक्ट है वो किस नदी पर है? नॉर्थ क्यूल. फर्स्ट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ मेगालिथिक साइट्स ऑफ बिहार? बिहार के किस जगह पे सबसे पहला मेगालिथिक साइट्स का डॉक्यूमेंटेशन हुआ था? कैमूर. आफ्टर महापरिनिर्वाण ऑफ लॉर्ड बुद्धा फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड एट? बुद्धा के महापरिनिर्वाण यानी कि मरने के बाद सबसे पहला बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ था? राजगीर में हुआ था, अंडर द पैट्रोनेज ऑफ किंग अजात शत्रु, विथ मोंक महाकश्यप साइडिंग एट सतपर्नी केव्स राजगिरी. जो सतपर्नी केव राजगिरी था उसी में ये काउंसिल हुआ था, पैट्रोनेज किंग अजात शत्रु के अंदर. और जो मोंक डिसाइड कर रहे थे वो महाकश्यप थे. Who first explained that rotation of the earth on its axis accounts for daily rising and setting of the sun? किसने सबसे पहले एक्सप्लेन किया था कि अर्थ के घूमने के कारण ही सूर्य उदय और सूर्यास्त होता है? वो थे आर्यभट्ट. Where did कुंवर सिंह join the rebellion of 1857 against the British? ब्रिटिश के अगेंस्ट कुंवर सिंह ने सबसे पहले रिबेलियन कहाँ ज्वाइन किया था? पटना, दानापुर एरिया में. हु इनवाइटेड एम.के. गांधी टू चंपारण? चंपारण में गांधी जी को किसने इनवाइट किया था? राजकुमार शुक्ल. और वही गांधी जी जब चंपारण गए तो फर्स्ट सत्याग्रह होता है जो कि फर्स्ट सिविल डिसोबियन मूवमेंट भी है, जो कि 1917 में होता है. ड्यूरिंग साल सत्याग्रह इन बिहार, इन एडिशन टू मेकिंग सॉल्ट, the people chose to oppose the government by opposing which tax? साल सत्याग्रह के दौरान बिहार में साल्स के लॉ तोड़ने के अलावा लोग और कौन से लॉ तोड़ रहे थे? वो था चौकीदारी टैक्स. जो चौकीदारी टैक्स था उसको लोग पे नहीं कर रहे थे. गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अर्ज पीपल टू अवॉइड अल्कोहल. गांधी जी का जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था लोगों से आग्रह किया कि आप अल्कोहल न लें. दिस रिजल्टेड इन सीरियस लॉस ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट. जिसके कारण से जो गवर्नमेंट की रेवेन्यू थी जो कि शराब से आती थी वो बहुत ही कम हो गई. तब the government of the province circulated the list of prominent individuals who drank alcohol as a device to persuade people to start drinking again. तब गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर निकाला जिसमें वो प्रोमिनेंट लोग जो कि शराब पीते थे उनका नाम सर्कुलेट किया ताकि लोग परस्यूड हो जाएं वापिस से शराब पीने के लिए. ये सर्कुलर किस प्रोविंस में निकली थी? इसका आंसर है बिहार. बिहार में ये सर्कुलर निकली थी. इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ बिहार रिजाइन इन February 1938 फॉर विच रीजन? जो बिहार की इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसने रिजाइन किया February 1938 में. किस रीजन के लिए? फॉर द रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स. When Bengal Tenancy Act was passed that gave rise to tenants of Bengal and Bihar. Bengal Tenancy Act कब पास किया गया? 1885. Who were connected with Bihar Kisan Sabha formed in 1920
1989 under leadership of स्वामी सहजानंद सरस्वती। बिहार किसान सभा से कौन संबंधित थे? बिहार किसान सभा 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने स्टैब्लिश किया था। जयप्रकाश नारायण लोहिया, कार्यानंद शर्मा, आचार्य नरेंद्र देव, राहुल संस्कृतायन, यदुनंदन शर्मा, ये सारे लोग बिहार किसान सभा से कनेक्टेड थे। When was बिहार सोशलिस्ट पार्टी फॉर्म्ड? बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब बना था? 1931 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी बना था। कहाँ बना था? पटना में बना था। किसके द्वारा बनाया गया था? गंगा शरण शर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी एंड रामानंद मिश्रा ने मिलकर बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931 में बनाया था। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कब बना था और किसने बनाया था? बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में पटना में बना था, जिसके प्रेसिडेंट थे आचार्य नरेंद्र देव और सेक्रेटरी थे जयप्रकाश नारायण। विच पार्ट ऑफ बिहार इज जियोलॉजिकली ओल्डर इन एज रिलेटिवली? बिहार का कौन सा क्षेत्र जियोलॉजिकली ओल्डर है एज में? साउथ वेस्ट पार्ट, कैमूर। इसी के साथ हमारा पार्ट 1 खत्म होता है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। थैंक यू।